तो हाय दोस्तों, वेलकम है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी विजन वाला में 7 स्टेप्स ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लान के बारे में कि ये होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रिस्क असेसमेंट। तो सबसे पहले हमें अपने वर्क प्लेस का, वर्किंग एनवायरनमेंट का रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करके वहां मौजूद पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट ऑकर होने के चांसेस हो, और पास्ट में ऑकर हुए इंसिडेंट और नियर मिसेस को समझें, उसके पैटर्न को समझें और स्पेसिफिक एरिया को इंस्पेक्ट करें, उसे अंडरस्टैंड करें जहां पर इंसिडेंट ऑकर हुआ हो या नियर मिस ऑकर हो चुका हो। और साथ ही साथ हमें यह ध्यान देना है कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे इक्विपमेंट, प्रोसेस, लेआउट, ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑल। सेकेंड पॉइंट है एस्टैब्लिश सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए एक क्लियर एंड कंसाइज सेफ्टी पॉलिसीज को इस्टेब्लिश करना चाहिए, और हमें अपने प्रोसीजर्स में इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए, जैसे सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस में, ऑपरेटिंग मशीनरीज में, हैंडलिंग हैजार्डस मटेरियल और ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले रूटीनली टास्क में। और साथ ही साथ हमें ये इंश्योर करना है कि सभी एम्प्लॉयज ट्रेंड हो और उन्हें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अवेयरनेस हो और वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझते हों। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग। तो हमें अपने सभी एम्प्लॉयज को एडिक्वेट एंड इनफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और वर्क प्लेस पर मौजूद हैजार्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमें रेगुलरली रिफ्रेश कोर्सेज और प्रोग्राम को कंडक्ट करना चाहिए, और उसमें जो भी चेंजेस सेफ्टी प्रैक्टिसेस में, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में हुए हों, उसकी अपडेट सभी को देनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारे सुपरवाइजर और मैनेजर बिल्कुल ट्रेंड हों, ताकि वो सेफ्टी के कंसर्न को इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस कर सकें। फोर्थ पॉइंट है इम्प्लीमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट एंड कंट्रोल्स। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज को एडिक्वेट पीपीईज प्रोवाइड करनी चाहिए, और हाइट पर वर्क कर रहे सभी एम्प्लॉयज के लिए गार्डरेल बनाएं और वर्क प्लेस पर सेफ्टी स्विचेस और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए शट ऑफ सिस्टम बनाएं। और इन सभी सेफ्टी इक्विपमेंट का हमें रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि सभी इक्विपमेंट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो। और साथ ही साथ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वेंटिलेशन सिस्टम और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन प्रॉपर ना होने की वजह से हैजार्ड्स को एलिमिनेट और मिनिमाइज करने के लिए अपने इंजीनियरिंग कंट्रोल पर विचार और ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू इंसिडेंट। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए। अगर कभी कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट या नियर मिस ऑकर होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और उसके बाद हमें उस इंसिडेंट की रूट कॉज तक जाना चाहिए कि इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ताकि हमें उसके लिए एक करेक्टिव एक्शन प्लान बना सकें और अपने प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स में रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकें, ताकि दोबारा से ऐसा कुछ ना हो सके। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयज इंजर्ड हुआ हो उसको हम सपोर्ट एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, जैसे मेडिकल असिस्टेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। सिक्स पॉइंट है कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। तो हमें अपने पूरे वर्क प्लेस का रूटीनली इंस्पेक्शन करना चाहिए, और जब कोई नया हैजार्ड्स आइडेंटिफाई हो तो उस पर और उस एरिया पर ध्यान देना चाहिए
और अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स जो हैं वो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हों, और साथ ही साथ इंस्पेक्शन के डॉक्यूमेंट्स और अदर सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए उससे सेफ्टी के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स तुरंत लेना चाहिए। तो 7th पॉइंट है प्रमोट अ सेफ्टी कल्चर। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए और सभी एम्प्लॉयज को ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए इनकरेज करना चाहिए पोटेंशियल हैजार्ड्स के बारे में, और हमें उन एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हों, और कोई प्रोएक्टिव हैजार्ड्स आइडेंटिफाई हो तो उसकी रिपोर्टिंग करें। ऐसे एम्प्लॉयज को हमें रिवॉर्ड्स अवार्ड्स देना चाहिए, और साथ ही साथ हमें सभी एम्प्लॉयज को इनकरेज करना चाहिए कि वो सेफ्टी कमेटी और इनिशिएटिव एम्ड के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, जिसकी हेल्प से उनकी वर्क प्लेस सेफ्टी की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं।